हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मौर्य फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश में। मैंने अफर्मेटिव में एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के जो वॉइस होते हैं हिंदी ट्रांसलेशन में मैंने वो आपको बता दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस के, लेकिन आज मैं निगेटिव आपको पढ़ाने वाला हूं। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा देखिए। और दूसरी बात, आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट डिफिनिट निगेटिव सेंटेंसेज इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। निगेटिव सेंटेंस में आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर सब्जेक्ट होता है वाक्य में तो वो वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में होता है। चपरासी समय पर घंटी नहीं बजाता है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, नहीं बजाता है कौन, यानी चपरासी समय पर घंटी नहीं बजाता है, घंटी नहीं बजाता है कौन, कौन का प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में सब्जेक्ट मिल जाता है। और अगर सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस है वो। यहाँ भी देखिए, मेरे पिताजी इस समय अखबार नहीं पढ़ते हैं, कौन अखबार नहीं पढ़ते हैं, उत्तर मिल गया मेरे पिताजी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब अगर सब्जेक्ट है तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस में है, ऐसा मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में। तो एक्टिव वॉइस का जो नियम है गाइस वो ये है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगर सिंगुलर नंबर है ही सी इट जितने भी सिंगुलर है उसके साथ डज नॉट लगाओगे, या आप डजंट का प्रयोग कर सकते हो। डज नॉट के स्थान पर आप डजंट का भी प्रयोग कर सकते हो, जो शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट का। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें एस अथवा एस नहीं जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। चपरासी समय पर घंटी नहीं बजाता है, कौन नहीं बजाता है, चपरासी। द प्यून, चपरासी की इंग्लिश हो जाएगा प्यून। और वहीं अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। तो द प्यून, अब यहां पर ये सिंगुलर नंबर है तो हम नहीं के लिए डज नॉट लगा देंगे, या फिर हम डजंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो द प्यून डज नॉट, अब बजाता है यानी सबसे पहले क्रिया लिखेंगे रिंग, जिसका फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या बजाता है, उत्तर मिला घंटी। तो द बेल मतलब होता है घंटी। द प्यून डज नॉट रिंग द बेल, अब समय पर की अंग्रेजी हम लिखेंगे एट टाइम। एट टाइम या इन टाइम मीन्स होता है समय पर। तो चपरासी समय पर घंटी नहीं बजाता है, ये एक्टिव वॉइस है, इसको हमने बनाया द प्यून डज नॉट रिंग द बेल एट टाइम, या डज नॉट के स्थान पर हमने डजंट भी लिख दे तो सही रहेगा। फिर ये सेंटेंस देखते हैं, ये भी एक्टिव वॉइस है, मेरे पिताजी इस समय अखबार नहीं पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। अगर सब्जेक्ट मिल रहा है तो समझ जाइए वो एक्टिव वॉइस है। फिर उसमें सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। ही सी इट जितने भी सिंगुलर हैं उसके साथ आपको डज नॉट का प्रयोग करना है। आई यू वी दे जितने भी प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। ध्यान रहे कि ये एक्टिव वॉइस का नियम है, पैसिव वॉइस का नियम नहीं है। तो मेरे पिताजी इस समय अखबार नहीं पढ़ते हैं, कौन अखबार नहीं पढ़ते हैं, मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी यानी पहले हमने सब्जेक्ट लिखा माई फादर। अब सब्जेक्ट के बाद आपको पहले डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। तो सिंगुलर नंबर के लिए आप डज नॉट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डजंट का प्रयोग कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हमने यहाँ चलिए लिख देते हैं डजंट। माई फादर डजंट, उसके बाद पहले हम क्रिया लिखेंगे रीड यानी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिल गया, क्या मिला, पढ़ते हैं क्या, अखबार यानी द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार। फिर क्या बचा, इस समय, इस समय की अंग्रेजी हम लिख देंगे दिस टाइम। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है और डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करके बना देना है। वही पैसिव वॉइस, अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपको उसमें कार्य को करने वाला सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अगर कार्य को करने वाला सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो फिर हम उसको मानेंगे कि वो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमने उसको पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या और किसको का प्रश्न करके उत्तर के रूप में हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है।
प्रश्न हम करेंगे कहाँ, वाक्य के अंत से। आइए देखते हैं इसको, पैसिव वॉइस को थोड़ा देख लेते हैं। 2 सेंटेंस। कूड़ा करकट सड़क पर नहीं फेंका जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, क्रिया क्या है, क्रिया है फेंका जाता है यानी फेंकना, उसको हम सीधा कर लेंगे, फेंका जाता है यानी फेंकना। फेंकना यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो हम इससे पता करेंगे कि कौन इसको कर रहा है। कूड़ा करकट सड़क पर नहीं फेंका जाता है, कौन फेंकता है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। कोई फेंक रहा होगा लेकिन उसका उल्लेख नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस में है। कूड़ा करकट सड़क पर नहीं फेंका जाता है, कौन फेंकता है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या का प्रश्न कर लेंगे, अगर निर्जीव है तो। यहाँ पे देखिए कूड़ा करकट नॉन लिविंग थिंग है, तो हम क्या का प्रश्न करेंगे, क्या फेंका जाता है, किसको फेंका जाता है, उत्तर मिला कूड़ा करकट। फेंका जाता है क्या, कूड़ा करकट, तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे द गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट। द गार्बेज, अब गार्बेज सिंगुलर नंबर माना जाएगा, एक वचन माना जाएगा, तो हमें क्या करना है, इज लिख देना है। या हम शॉर्ट फॉर्म में इजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इजेंट भी लिखा जा सकता है, इसको मैंने अपने और भी पहले प्रीवियस वीडियोज में बताया है। तो द गार्बेज इज, अब ध्यान रहे पैसिव वॉइस में डू नॉट, इज नॉट का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि पैसिव वॉइस में इज, एम या आर का प्रयोग करके उसके बगल में नॉट का प्रयोग कर देंगे, या हम इजेंट या आरंट का प्रयोग कर देंगे, लेकिन एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता है। तो द गार्बेज इज, अब यहाँ पे नॉट लगा देंगे, या इज नॉट, इजेंट को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द गार्बेज इज नॉट, फेंकना की अंग्रेजी थ्रो होता है, तो उसका हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे थ्रोन। द गार्बेज इज नॉट थ्रोन, अब बचा गया सड़क पर, उसको हम लिख देंगे ऑन द रोड, ऑन द रोड। इस प्रकार हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में बस मेन क्लू जो है ये यही जान लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, और है दोनों प्रेजेंट इफेक्ट। देखिए ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द यहाँ पे आए हुए हैं। तो आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, छोटे बच्चों को विद्यालय में बुरी तरह नहीं पीटा जाता है। यहाँ पे देखिए जो क्रिया हो रही है पीटा जाता है यानी पीटना, इसको करने वाला इस वाक्य में कोई है नहीं। छोटे बच्चों को विद्यालय में बुरी तरह नहीं पीटा जाता है, कौन पीटता है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। अब किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट हम ढूंढ लेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद ये जमार, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो पीटा जाता है किसको, उत्तर मिला छोटे बच्चों को। सेंटेंस को आप पढ़िए और किसको का प्रश्न कर लीजिए, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। छोटे बच्चों को विद्यालय में बुरी तरह नहीं पीटा जाता है, कौन पीटता है पता नहीं, किसको पीटा जाता है, छोटे बच्चों को, तो उसको हम लिखेंगे द स्मॉल चिल्ड्रन, द स्मॉल चिल्ड्रन। इसके साथ सहायक क्रिया लगा देंगे आर। अब मैंने आपको बताया सहायक क्रिया के बाद नॉट आप लगाएंगे तो निगेटिव बन जाएगा, तो यहां पर हमने नॉट लगा दिया। या हम चाहें तो आरंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट में आरंट भी लिखा जा सकता है। द स्मॉल चिल्ड्रन आर नॉट, अब पहले क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जमार लिखते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पर आएंगे, पीटना के बीट होता है, उसका थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगा। द स्मॉल चिल्ड्रन आर नॉट बीटन, छोटे बच्चों को नहीं पीटा जाता है। अब दो चीजें बची हैं, विद्यालय में और बुरी तरह। तो हम प्रीपोजिशन को लास्ट में लिखते हैं, जो विद्यालय में है ये लास्ट में लिखा जाएगा, और यहाँ पहले बुरी तरह की अंग्रेजी लिख देंगे। तो बैडली का मतलब होता है बुरी तरह। अब ये लिखेंगे विद्यालय में, यानी इन द स्कूल। पैसिव वॉइस हम इस तरह बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, हम इसके साथ डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट ढूंढ के उसके साथ इज एम आर का प्रयोग करके नॉट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, जो भी सेंटेंस हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों टेंसेज बहुत ही आवश्यक हैं, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। एक्टिव पैसिव दोनों आ जाएगा, उसके बाद पढ़ाई जाने वाली चीज़ें, या इंग्लिश स्पीकिंग होगा, या रीडिंग होगा, या राइटिंग होगा, सब कुछ आपको आसानी से आता चला जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ये चीज़ें पहले आ जाना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं आगे सेंटेंस को। समीर का भाई अपने माता को अपमानित नहीं करता है। समीर का भाई अपने माता को
अपमानित नहीं करता है। तो कौन अपमानित नहीं करता है? उत्तर मिला समीर का भाई, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट है समीर का भाई, सब्जेक्ट मिल गया। अब अगर सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस है, इसमें आप देख रहे होंगे समीर का भाई यानी का शब्द लगा हुआ है, तो का से पहले हम देखेंगे अगर लिविंग थिंग है तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। अगर का की के से पहले ये इधर सजीव चीज है, लिविंग थिंग है, तो हमें एपॉस्ट्रॉफी एस यानी ये चीज का प्रयोग करना होता है काकी के लिए। तो इसमें समीर सजीव है तो इसलिए हम लिखेंगे समीर। अब उसके बाद इस का के लिए हमें एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना है, समीर ब्रदर। तो समीर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम एक वचन के साथ डजंट का प्रयोग कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म में डजंट लिख देंगे, या डज नॉट का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो समीर ब्रदर डजंट। अब पहले क्रिया लिखेंगे, इसमें क्रिया है अपमानित करना। तो अपमानित करना की इंग्लिश होता है इंसल्ट। समीर ब्रदर डजंट इंसल्ट, अपमानित नहीं करता है। किसको अपमानित नहीं करता है? अपने माता को, यानी हिज मदर। तो इस प्रकार हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे, समीर ब्रदर डजंट इंसल्ट हिज मदर, इस प्रकार हम बना लेंगे, ये एक्टिव वॉइस है। फिर और दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं, इस घर के सदस्य व्यर्थ में समय नष्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप ढूंढिए, इस घर के सदस्य व्यर्थ में समय नष्ट करना पसंद नहीं करते हैं। कौन पसंद नहीं करते हैं? समय नष्ट करना कौन पसंद नहीं करते हैं? तो उत्तर मिला इस घर के सदस्य। सब्जेक्ट ढूंढना आपको बहुत अनिवार्य है। अगर सब्जेक्ट आप कौन का प्रश्न करके या किसने का प्रश्न करके ढूंढते हैं और अगर आपको केवल एक वर्ड मिलता है जो आपको उत्तर के रूप में मिला है और उसके विपरीत दिशा में, उल्टे दिशा में और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो सारा सब्जेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस घर के सदस्य व्यर्थ में समय नष्ट करना पसंद नहीं करते हैं। कौन पसंद नहीं करते हैं? सदस्य। तो सदस्य माना आपको सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन इसके बाद जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये सब लिखा हुआ है, तो ये पूरा सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। अब अभी मैंने आपको ये बताया कि सजीव के साथ आपको एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना है, लेकिन अगर इधर इस साइड में का की के से पहले इधर देखना है, यानी इस घर के सदस्य के से पहले देखिए इस घर यानी निर्जीव चीज लिखी हुई है, तब हम का के लिए आफ का प्रयोग करेंगे, आफ। लेकिन आफ का जब हम प्रयोग करेंगे तो सदस्य इधर आ जाएगा और इस घर उधर चला जाएगा, थोड़ा उल्टा हो जाता है। पहले लिखेंगे सदस्य यानी द मेंबर, द मेंबर। अब उसके बाद हम आफ लगाएंगे, आफ। अब लिखेंगे इस घर यानी दिस हाउस। तो ये जब निर्जीव रहता है, नॉन लिविंग रहता है, तो इस का के लिए आफ लगता है और इधर वाले जो वर्ड लिखे रहते हैं उसको इधर कर देते हैं और जो इधर वाला वर्ड रहता है उसको उधर कर देते हैं। इस का की के का जो नियम है मैंने अपने पिछले वीडियोज में पढ़ाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पढ़ते रहिएगा तो आपको समझ में आता चला जाएगा। वैसे ये बहुत ईजी नियम है, इतने से भी आप जान सकते हैं। तो आपने ये सब्जेक्ट लिख दिया द मेंबर ऑफ दिस हाउस, यानी इस घर के सदस्य। यहाँ पर मेंबर्स होना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, ज्यादा सदस्यों की बात हो रही है। तो द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस। अब यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हमने डू नॉट का प्रयोग करना है, डू नॉट। फिर उसके बाद वर्ब लिख देंगे पसंद करना। पसंद करना की अंग्रेजी होता है लाइक। द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस डू नॉट लाइक, पसंद नहीं करते हैं। किस चीज को पसंद नहीं करते हैं? समय नष्ट करना। तो नष्ट करना की अंग्रेजी होता है वेस्टिंग। यहां पे हम लिख देंगे वेस्टिंग। क्या नष्ट करना? समय यानी द टाइम, वेस्टिंग द टाइम। अब ये हम लिखेंगे व्यर्थ में। व्यर्थ में की अंग्रेजी होता है इन वेन। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में। द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस डू नॉट लाइक वेस्टिंग द टाइम इन वेन। या यहां पे हम डू नॉट के स्थान पर डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। चाहे तो आप डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक एक्टिव वॉइस और देखते हैं, राहुल कभी मेरे साथ शतरंज नहीं खेलता है। राहुल कभी मेरे साथ शतरंज नहीं खेलता है, इसमें देखिए कभी नहीं शब्द आ गया है, कभी और नहीं। कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है। तो नेवर का एक नियम है, नेवर का प्रयोग जब होता है तो उसके साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है।
जब डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है तो नेवर का प्रयोग होने के बाद वर्ब में अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो यस या यस जुड़ जाएगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब में नहीं जुड़ेगा। इसको आप रूल लिख सकते हैं, इसको रूल डाल के अगर आपने कॉपी बनाया है, नोट्स बनाए हैं, तो आप रूल लिख लीजिए कि अगर वाक्य में नेवर का प्रयोग होता है, चूंकि नेवर का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बगल में होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद में होता है, तो नेवर के साथ डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। और जब डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है तो वर्ब में अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में यस या यस जुड़ जाता है, और अगर बहुवचन है तो यस या यस नहीं जुड़ता है। ये नियम है। तो यहाँ पर देखिए, राहुल कभी मेरे साथ शतरंज नहीं खेलता है। कौन नहीं खेलता है? उत्तर मिला राहुल, तो हम पहले लिख देंगे राहुल। अब इसके साथ हमने क्या करना है? नेवर का प्रयोग करना है, नेवर। और ये एक्टिव वॉइस है, इसमें जमार का प्रयोग नहीं होगा। राहुल नेवर। अब पहले खेलना की अंग्रेजी लिखेंगे प्ले। अब ये ध्यान रखिए कि नेवर का प्रयोग होता है तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तब सिंगुलर के साथ वर्ब में एस जुड़ जाएगा, एस या एस जुड़ जाता है। तो राहुल नेवर प्लेज, राहुल कभी नहीं खेलता है। क्या नहीं खेलता है? क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, तो उत्तर मिला शतरंज। शतरंज की स्पेलिंग जो मीनिंग होती है वो होता है चेस। तब ये लिखेंगे मेरे साथ, साथ की अंग्रेजी विथ, और मेरे की अंग्रेजी मी लिखा जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, यानी मी लिखा जाता है। फिर आते हैं इस सेंटेंस में, हम कभी जरूरत में रुपए उधार नहीं लेते हैं। यहाँ भी कभी नहीं आया, कभी नहीं यानी नेवर को आप सब्जेक्ट के बगल में लिखिए और फिर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में यस अथवा यस जोड़िए या फिर ना जोड़िए। ध्यान रहे डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो हम कभी जरूरत में रुपए उधार नहीं लेते हैं। कौन उधार नहीं लेते हैं? हम। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया वी। अब वी के साथ हमने क्या करना है? नेवर लिखना है, नेवर। तो वी नेवर, अब यहाँ पे कभी और नहीं इंक्लूड हो गया नेवर में। वर्ब क्या बचा? उधार लेते हैं। उधार लेना की अंग्रेजी होता है बारो। बारो का मतलब होता है उधार लेना। वी नेवर बारो, हम कभी उधार नहीं लेते हैं। फिर क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। क्या उधार लेते हैं? रुपए। तो रुपए का मनी लिख सकते हैं या रुपीज ही लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी नेवर बारो रुपीज। अब जरूरत में, तो जरूरत में यानी इन रिक्वायरमेंट या इन नीड का प्रयोग हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक्टिव वॉइस समझ में आ गई होगी। वैसे भी टेंस आप लोग पहले से जानते हैं, ये टेंस का ही भाग है। जितना भी सेंटेंस रहता है जिसमें सब्जेक्ट होती है उसको आप टेंस में पढ़ा है, वो एक्टिव वॉइस है। जरूरत है तो आपको पैसिव वॉइस सही करने की। एक्टिव वॉइस अगर नहीं भी जानते हैं तो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, एक्टिव पैसिव दोनों साथ में पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों चीज़ आप जान जाइए। और अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट किसको का प्रश्न करके ढूंढ लीजिए और उसके बाद उसको बनाइए। तो मुझे जून में घर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। कौन देता है अनुमति? पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। अब आप ऑब्जेक्ट ढूंढिए। अनुमति नहीं दी जाती है किसको? मुझे। तो मुझे की अंग्रेजी यहाँ पे आई लिखा जाएगा। ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नॉमिनेटिव केस लिखा जाता है, यानी ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे। तो आई के साथ आपको यहाँ एम का प्रयोग करना है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। आई एम नॉट, आई एम नॉट यानी एम के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। ये ध्यान रखना है कि एम और नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। आई एम नॉट, अनुमति देना की अंग्रेजी होता है अलाउड। आई एम नॉट अलाउड, मुझे अनुमति नहीं दी जाती है। किस चीज की? घर जाने की। तो यहाँ देखिए आप, जाने शब्द है, यानी कभी कोई ऐसी क्रिया जाए जिसमें ना, नी, ने जुड़ा रहे तो वो इन्फिनेटिव है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा दिया है, उसको आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो ना, नी, ने अगर किसी वाक्य में है तो वो इन्फिनेटिव है, उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जाने की यानी टू गो। आई एम नॉट अलाउड टू गो, कहाँ जाने की? घर यानी होम। ये लिख दिया। अब बचा क्या? जून में, ये प्रीपोजिशन है, पीछे लिख दीजिए यानी इन जून। ध्यान रखिए कि दिन और महीने का जो नाम होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में बनता है। फिर आते हैं इस सेंटेंस में, उसका प्रस्ताव हर बार स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसमें स्वीकार कौन करता है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। काम को करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या और क्या का प्रश्न कर लेंगे या किसको का प्रश्न कर लेंगे। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग मिलती है तो किसको का प्रश्न करके ज़्यादा अच्छा होता है। उसका प्रस्ताव
हर बार स्वीकार नहीं किया जाता है, कौन स्वीकार करता है पता नहीं, किसको स्वीकार किया जाता है उसका प्रस्ताव। तो इसको हम लिखेंगे हिज प्रपोजल, हिज प्रपोजल। अब इसके साथ हमने इज का प्रयोग कर दिया, चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में इजंट लिख सकते हैं। हिज प्रपोजल इजंट। अब स्वीकार करना की अंग्रेजी एक्सेप्ट होता है, उसका थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड लिख देंगे, एक्सेप्टेड। हिज प्रपोजल इजंट एक्सेप्टेड, उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है। अब बचा गया हर बार, हर बार की अंग्रेजी हम लिख देंगे एवरी टाइम। तो इस प्रकार पैसिव वॉइस को बनाएंगे। पैसिव वॉइस में ध्यान रखिए कि इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दे दिया जाता है, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब अगर पैसिव वॉइस में नेवर का प्रयोग करना हो तो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब या इज एम आर है, उसके ठीक बाद नेवर का प्रयोग हम कर देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है। तो तुम्हारे गंदे कपड़े अच्छी तरह से कभी धोए नहीं जाते हैं। ध्यान रहे कि नेवर का प्रयोग जब इसमें होगा तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे गंदे कपड़े अच्छी तरह से कभी धोए नहीं जाते हैं, कौन धोता है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। किसको धोया जाता है, क्या धोया जाता है, उत्तर मिला तुम्हारे गंदे कपड़े। तो इसको हम लिख देंगे योर डर्टी यानी गंदे, कपड़े यानी क्लोथ्स, योर डर्टी क्लोथ्स। अब इसके साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग होगा। तो अब इसमें कभी नहीं की अंग्रेजी हमें क्या करना है, नेवर का प्रयोग करना है, वो भी इज एम या आर के ठीक बाद में। योर डर्टी क्लोथ्स आर नेवर। अब इसमें वर्ब है धोना, धोए जाते हैं यानी वर्ब है धोना। तो धोना की अंग्रेजी हम लिखेंगे वॉश, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड। योर डर्टी क्लोथ्स आर नेवर वॉश्ड। अब बचा गया अच्छी तरह से की अंग्रेजी होता है क्लियरली, क्लीनली या प्रॉपरली का अंग्रेजी भी हम प्रॉपरली भी लिख सकते हैं। योर डर्टी क्लोथ्स आर नेवर वॉश्ड प्रॉपरली। तुम्हारे गंदे कपड़े अच्छी तरह से कभी धोए नहीं जाते हैं। इस प्रकार पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। नेवर का प्रयोग इज एम या आर का प्रयोग करेंगे, इज एम आर के ठीक बाद में होगा। तो मेरे बाग में कच्चे फलों को कभी नहीं तोड़ा जाता है, कौन तोड़ता है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। क्या तोड़ा जाता है, किसको तोड़ा जाता है, उत्तर मिला कच्चे फलों को। तो सबसे पहले हम यही ऑब्जेक्ट लिख देंगे यानी कच्चे फल यानी रा मीन्स कच्चे और फल की अंग्रेजी फ्रूट्स, रा फ्रूट्स। अब इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब नेवर का प्रयोग आपको करना है तो इज एम आर के बाद होता है। रा फ्रूट्स आर नेवर। इसमें क्रिया लिखेंगे, तोड़ना की अंग्रेजी प्लग, उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है प्लग। फिर उसके बाद बचा क्या, मेरे बाग में, ये प्रीपोजिशन है, इसको हम पीछे लिख देंगे। मे की इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे इन माय गार्डन। तो इस प्रकार पैसिव वॉइस की रचना होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्टिव और पैसिव दोनों समझ में आ गया है। जो हिंदी बेस्ड है, हिंदी में है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं उपस्थित होता हूँ, हाजिर होता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस वीडियो के अंत में मैंने आपको एक होमवर्क दिया है जो आप बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए और अगर उसको आप चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए, मैं उसको चेक कर दूंगा। या डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया उस पर डायरेक्ट कॉल करके भी चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। शेष धन्यवाद।